जय सिया राम। निज नूतन द्विज साहस सत बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लग दिनहि करब जेवनार। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, होहि सकल विप्र बस तोरे। करिहि विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सह जेहि बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं एहि बेस न आऊ बकाऊ। तुम्हारे उपरो हित कहूँ राया, हरि आनब मैं कर निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल तेहि करी आप समाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरितासु बेसु सुन राजा, सब विधि तोर सवारब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गए निसि बहुत शयन अब कीजे, मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तोहि तुरग समेता, पहुँच्यो सोवतहि निकेता। हे राजा, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन तुमसे मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही में घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊब सो बेस धरी, पहचाने हूं तब मोहि। जब एकांत बुलाई सब, कथा सुनावो तोहि। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन्ह नृप आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किम सोऊ सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। जय सिया राम। तो मित्रों, हमारी आज की 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की कंप्लीट हुई। तो कोशिश करिए आप लोग भी 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की डेली पढ़िए, अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ।
अगर आप श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं तो आपके मन में अच्छे विचार आते हैं, आपके फैमिली में अच्छे विचार आते हैं। जो डेली प्रॉब्लम, नई नई प्रॉब्लम रोज फैमिली में आप फेस करते हैं, उनसे आपको दूरी बनती है उन चीज़ों से। तो कोशिश करिए कि 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की ज़रूर पढ़िए। मैं हर बार यही बोलता हूँ कि हम लोग उम्मीद तो करते हैं कि हमारा बेटा भरत जैसा हो, राम जैसा हो, हमें सीता जैसी बहू मिली, सीता जैसी बेटी हो हमारी, लेकिन उसके लिए क्या हमने कभी श्री रामचरितमानस पढ़ा, या हमने कभी अपनी फैमिली को श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए प्रेरित किया? हमने कब अपने बच्चे के साथ, आप ये याद कर सोचिए कि हमने कब लास्ट बार अपने बच्चे के साथ श्री रामचरितमानस पढ़ा था। तो अगर नहीं पढ़ा है तो आप उनके साथ बैठिए, आप उनको बोलिए कि बेटा 5 चौपाई श्री रामचरितमानस आप डेली पढ़िए। और वो ना पढ़ सके तो आप उनके साथ खुद भी बैठिए। उससे क्या होगा कि वो कभी शर्म नहीं करेगा, उसको पता चलेगा हमारे श्री राम जी का चरित्र क्या है, हमारे भरत जी का चरित्र क्या है। तो जब वो उस चरित्र को पढ़ेंगे तब वो चरित्र उनके अंदर आएगा, तभी हमारी जो सनातन संस्कृति है उसका कल्याण होगा, तभी हमारी सनातन संस्कृति एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेगी। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, ये बोलते हुए कि अभी महाकुंभ का हमारा पवित्र स्नान चल रहा है, शाही स्नान। तो कोशिश करिए कि आप लोग भी जाइए, स्नान करके आइए, अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ जाइए, और 2 4 5 लोगों को और प्रेरित करिए कि वो भी जाएं, स्नान करके आएं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।